लाभ और हानि की इस क्लास 1 में हम लोग लाभ और हानि को बिल्कुल बेसिक लेवल से समझते हुए इसके हाई लेवल तक के प्रश्नों को हल करेंगे। हर एग्जाम में लगभग जितनी भी वैरायटियों का क्वेश्चन यहां से बनता है वो सभी क्वेश्चन आपको इस सेशन में मिल जाएंगे। लाभ और हानि के प्रश्न करने से पहले सबसे पहले इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बेसिक लेवल इसका जान लेते हैं। देखिए, लाभ आपको कब होगा? जब आप कोई चीज जितने रुपए में खरीदें उससे ज्यादा रुपए में आप उसे बेच दें। तो जो चीज आप खरीदते हैं उसे कहते हैं क्रय मूल्य। आपने कोई चीज कितने रुपए में खरीदी है इसे कहा जाएगा क्रय मूल्य। और इसके लिए अपने लोग कॉस्ट प्राइस यानी सीपी से दर्शा देंगे। कोई वस्तु जितने रुपए में बेचते हैं हम उसे कहते हैं विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। इसे हम लोग एसपी से दर्शा देते हैं। प्रॉफिट क्या होता है यानी लाभ, इसे प्रॉफिट कहते हैं। और लाभ तब होगा आपको, भाई आपने ये पेन 10 रुपए में अगर खरीदा है तो इसे आप 10 से ज्यादा रुपए में बेचें तभी तो आपको लाभ होगा। तो लाभ जो होता है जितने में आप खरीदते हैं उससे ज्यादा रुपए में बेचें, यानी एसपी में से अगर आप सीपी घटा देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि लाभ कितने रुपए का हुआ है। अभी यही लाभ परसेंटेज में भी निकालना सीखेंगे। इसके बाद हानि। हानि का मतलब है नुकसान। तो हानि कैसे होगी? आपने अगर ये पेन 10 रुपए का खरीदा है तो इसे 10 से कम रुपए में बेच दो। 9 रुपए में बेचेंगे, आपको 1 रुपए का क्या होगा? नुकसान होगा। यानी इस कंडीशन में सीपी में से एसपी घटाते तो हमें यह पता लग जाता है कि आखिर हानि कितने रुपए की हो रही है। अब क्वेश्चन बनता है कि भाई परसेंटेज में हानि कैसे निकालोगे या परसेंटेज में लाभ कैसे निकालोगे? तो चाहे परसेंटेज में हानि निकालने को कहा जाए, चाहे परसेंटेज में लॉस निकालने को कहा जाए, चाहे प्रॉफिट, दोनों ही चीजें हमेशा सीपी पर निर्भर करती हैं या सीपी से निकलती हैं। तो हानि निकालने का फार्मूला आप याद कर लीजिए, हानि गुणा 100 और बटे में क्या आ जाएगा आपका? सीपी यानी क्रय मूल्य। और अगर लाभ आपको निकालना है तो परसेंटेज में लाभ निकालने का जो आपका फार्मूला बनेगा वो बनेगा लाभ गुणा 100, प्रॉफिट गुणा 100 और बटे में क्या आएगा? सीपी। तो देख लीजिए, परसेंटेज में चाहे आप हानि निकालो चाहे आप परसेंटेज में लाभ निकालो, दोनों ही चीजें क्रय मूल्य से निकाली जाती हैं। एक चीज तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। दूसरी बात समझिए, इस पूरे प्रॉफिट और लॉस के यूनिट में अपने लोगों को थोड़ा सा परसेंटेज भी समझना पड़ेगा। 20% का क्या मतलब होता है? अगर कोई चीज 20% लाभ पर बेची गई है, इसका मतलब यही तो हुआ कि भाई 100 रुपए की चीज को आपने 120 रुपए में बेचा होगा। तो 100 उसका क्या हो गया? सीपी, और 120 क्या हो गया उसका? एसपी। इसी क्वेश्चन में अगर ये कहा जाए कि भाई 20% हानि हुई है किसी को, तो इसका क्या मतलब होगा? तो आप कहेंगे 20% हानि का मतलब होता है 100 रुपए की चीज पर 20 रुपए का नुकसान हुआ है। तो 100 की चीज फिर आपने कितने में बेची होगी? 80 में। तो जब कहीं 20% की हानि होती है इसका मतलब है 100 रुपए की चीज 80 रुपए में बेची गई। इसी को अगर और सॉल्व करेंगे तो 20 से काटेंगे ये 4 पर, 20 से काटेंगे 5 पर, यानी 5 की चीज 4 रुपए में बेची गई है, ये भी कह सकते हैं। तो बस इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। आज की इस पूरी क्लास में जितने भी प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, हर वैरायटी यहां पे कवर आपकी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कहा रमन एक गाड़ी को 2832 रुपए में बेच रहा है। यदि उसका लाभ 18% है तो गाड़ी का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य का मतलब है हमसे ये पूछा है कि भाई उसने गाड़ी खरीदी कितने में, सीपी हमसे पूछा गया है। 2832 रुपए में बेच दिया उसने, तो बेचने का मतलब ये क्या होगा? एसपी। कब बेचा है? 18% लाभ हो रहा है, तो 18% लाभ का क्या मतलब हो गया? 100 रुपए की चीज उसने 118 रुपए में बेच दी होगी, बस 18% लाभ का ये मतलब हो गया। अब हमारे हिसाब से तो 118 में बेची, जबकि क्वेश्चन में कहा है भाई उसने
2,832 रुपए में बेच दिए। तो 118 2,832 रुपए में बेची, 2,832। 118 की वैल्यू किसके बराबर है? 118 परसेंटेज या रेशियो, आप जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं, 2,832 के बराबर है। तो हमसे क्रय मूल्य पूछा, यानी 100 की वैल्यू पूछी है, तो एक किसके बराबर होगा? अगर एक की वैल्यू आप निकालेंगे तो 2,832 के नीचे क्या आ जाएगा? 118 आ जाएगा। और हमसे कितने की वैल्यू पूछी है? 100 की, यानी सीपी निकलवा रहा है, तो भाई सीपी 100% होगा। 100 से गुणा कर देंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। देखिए अगर इसके लिए 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 नेम 18, इसे 2 से काटेंगे तो ये 14 और ये 16। इसके लिए देखिए 59 से डिवाइड करेंगे, 59 और किसी से तो होगा नहीं भाई, ऑप्शन सहारा ले रहे हैं। देखिए क्या होगा, 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो तो आएंगे, तो या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा, पहला या दूसरा। अब देख लीजिए 9 लिखा हुआ है, तो 9 से जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो 5 तो आएगा नहीं, क्योंकि 25 और 9 का भाग करेंगे तो 5 ही बनना चाहिए। इसे जब इससे डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा, फिर यूनिट डिजिट का यूज कर लिया, यानी 2400 उसका क्या होगा? सीपी होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्याम ने एक प्लाट को 20% की हानि पर बेच दिया है। तो 20% की हानि का मतलब भाई क्या होगा? अगर 20% की हानि उसे हो रही है तो इसका मतलब यही तो हुआ कि 100 रुपए की चीज को 80 रुपए में बेच दिया है। तो 100 क्या हो गया? सीपी, और 80 क्या हो गया? एसपी। लेकिन क्वेश्चन में कहा है उसने इतने रुपए में बेचा है, हमारे हिसाब से 80 में बेचा, क्वेश्चन के हिसाब से इतने में बेचा है। तो 80 किसके बराबर होगा? ये 4 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 4 लाख के बराबर है, तो 4 लाख की वैल्यू कितने के बराबर है? 80 के बराबर है। 5% लाभ उसे मिलना चाहिए। भाई 5% लाभ का मतलब क्या हुआ? 100 की चीज आप 105 में बेचो, तो हम तो 105 की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। 80% किसके बराबर? इसके बराबर। अगर यहां से कहा जाए आपसे 1% बताओ किसके बराबर है, तो इसके नीचे आप क्या लिख देंगे? 80 से भाग करेंगे, और 105% की वैल्यू बतानी है, तो 105 से क्या कर देंगे? गुणा करेंगे। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 पंजे 40, और ये 3 जीरो ऐसे ही। 105 में जब 5000 से गुणा करेंगे तो 1 2 3 जीरो बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। 5 पंजे 25 होगा, और 5 एकम 5, 525 000। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 105 इतना लाभ होगा 5%, तो इसका मतलब 100 की चीज उसे 105 में बेचनी चाहिए। अब 80,000 में उसमें 80 20% की हानि पर बेचा, यानी 80 रुपए में बेची होगी 100 की चीज। तो 4 लाख में हमारे हिसाब से कहा है कि 4 लाख में बेची है, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से पता लग रहा है 80% में बेची है। तो 80% 4 लाख के बराबर लो, यहां से 1% की वैल्यू निकालो, उसमें 105 से गुणा कर दो। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी को 2,000 रुपए में बेचा है। रोशनी को, अगर 2,000 रुपए में बेचने पर रोशनी को 20% की हानि होती है, तो 80% किसके बराबर है? भाई 20% की हानि हुई है, तो 20% की हानि का मतलब यही तो हुआ कि आपने वो घड़ी 100 रुपए में खरीदी होगी और उसे 80 रुपए में बेच दिया होगा। अगर 100 की चीज आप 80 में बेच रहे हैं, तो यही 20% की हानि को दर्शा रहा है। जबकि क्वेश्चन में कहा है कि 2,000 रुपए में बेची भाई, तो 80% किसके बराबर हो जाएगा? ये देखिए, ये 2,000 के बराबर हो गया 80% की वैल्यू। इसे 3,000 रुपए में अगर बेचे तो उसे परसेंटेज में लाभ या हानि हमें बतानी है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां आप 80% की वैल्यू मत निकालो, ये 80% 2,000 के बराबर है। हम 1% की वैल्यू बताएंगे तो वो आ जाएगी 2,000 के नीचे 80। अगर यहां से हम 1 रुपए की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आएगी? 80% बटे में आ जाएगा 2,000, और यहां बचा होगा 1 रुपए। अब हमसे वैल्यू पूछी कि 3,000 रुपए भाई कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 रुपया इतनी परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3,000 कितने को करेगा? 3,000 से गुणा कर दो। एक जीरो से ये, दूसरे जीरो से ये, तीसरे जीरो से ये, और 2 से काटेंगे से तो ये 40 पर, 40 और 3 की गुणा होती है 120%। 120% किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 3,000 रुपए को। तो ये बताओ 100% में तो आपने वो चीज खरीदी होगी,
तो 20% का यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 100 से जो चीज ज्यादा आती है परसेंटेज में वो लाभ दर्शाती है। और अगर यहाँ आंसर आपका 90 आता तो 100 से जितना कम आ रहा है, 90 आ गया है तो 90 और 100 के बीच में 10 का गैप है, तो 10% की हानि। यहाँ पे फिलहाल उसे 20% का लाभ हुआ है, जो कि पहला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, राम को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो हानि का हमें परसेंटेज बताना है। भाई विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया, एसपी, सेलिंग प्राइस, और 20% की हानि हो रही है, तो 20% को क्या आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये 20/100 लिखा है। 20/100 का मतलब है 1/5 लिखा हुआ है, यानी 5 पर हमें 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो हमने वो चीज 5 रुपए में तो ये क्या है, बेच दी है, तो उसे 1 रुपए का नुकसान भी हुआ है। तो खरीदी कितने में होगी, भाई सीधी सी बात है, सीपी यहाँ पे कितना मानोगे, 6 रुपया हो जाएगा। 5 ये और 1 ये, यानी 6 रुपए की चीज को अगर हम 5 में बेच दे रहे हैं तभी तो 20% का नुकसान हो रहा होगा। अब क्या करना है, यहाँ पे नुकसान हो गया 1 रुपए का, किस पे निकालते हैं, सीपी पर, और परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर दो, 100/6 इसका आंसर होगा। 2 से डिवाइड करेंगे 3 पर, 2 से डिवाइड करेंगे 50 पर, यानी 50/3, ये बन जाएगा अपना पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राम ने एक वस्तु को 16%, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर एसएससी में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में कोई प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन चलता है तो वो ये है। एक वस्तु को 16% की हानि पर बेचा है, अगर उसने इसे 660 रुपए और ज्यादा में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। भाई 100 रुपए की चीज है, 16% हानि पर बेच दिया, तो 16% हानि का मतलब है आपने उस वस्तु को 84 में बेचा होगा। अगर उसी वस्तु को 660 रुपए में और अधिक बेचता, यानी 660 में जब और अधिक करता तो उसे क्या होता, 8% का लाभ होता, यानी तब ये चीज 108 की बन जाती। तो 100 से 84 में बेच रहा था तो उसे 16% की हानि हो रही है, और अगर 108 में बेच रहा है तो उसे 8% का लाभ हो रहा है। तो जो ये सब कुछ क्यों हो रहा था, क्योंकि 660 रुपए उसने ज्यादा में बेच रहा है, तो 16% के वो नुकसान को भी कवर कर ले रहा है, और 8% का जो फायदा है वो भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो 16% प्लस 8% ये 24% के बराबर होगा, यानी 16% प्लस 8% दोनों की वैल्यू 660 रुपए होगी। 16 8 कितना हो जाएगा, 24% किसके बराबर होगा, 660 की। फिर कहा है यदि वस्तु 3080 रुपए में बेची जाती है तो उसका लाभ का प्रतिशत हमें बताना है कितना होगा। 24% की वैल्यू अगर 660 रुपए है तो हम यहां यह बताना चाह रहे हैं 3080 रुपए कितने परसेंट के इक्वल हैं। और भी तरीकों से कर सकते हो, लेकिन सबसे जबरदस्त और मजेदार तरीका है ये। अगर यहां से हम 1 रुपए की वैल्यू निकालें तो सीधी सी बात 24 के बटे में 660 आ जाएगा। ये किसके लिए होगा, 1 रुपए के बराबर। अब हमसे पूछ रहा है वो भाई 3080 रुपए पर अगर बेच रहे हैं तो लाभ कितने परसेंट, लाभ का प्रतिशत कितना होगा ये बताना है हमें। तो यही तो बताना चाह रहे हैं कि 3080 रुपए कितने परसेंट लिखे हुए हैं। बस कैसे भी करके आप ये पता कर लो। 1 जीरो से ये कैंसिल, 11 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 11 छंग 66 होता है, 11 से इसे डिवाइड करेंगे 11 दूनी 22, 8 बचा, 11 अट्ठे 88, 28 हो जाएगा। 6 चौक कितना हो जाएगा, 24, 4 और 28 की गुणा, 8 चौक 32 और 4 दूनी 8 और 3 11, 112% किसे दर्शा रहा है, 3080 रुपए को, यानी 3080 में बेच रहे हैं तो वो 112% के बराबर है। तो यहां से 100 से जो ज्यादा वही तो लाभ होगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 12%। ये अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राम ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा है, अगर उसने इसे 960 रुपए और अधिक में बेचा होता तो 12% का लाभ होता। तो भाई जो ये 960 रुपए हैं ये कब आ गए निकल के, इनको अगर बढ़ा देते हैं हम तो 18% जो नुकसान हो रहा है वो नहीं होगा, और 12% का लाभ और हो जाएगा। इसका मतलब 18
12% प्लस 12% की वैल्यू, इन दोनों लोगों को भाई यही तो अकेले कवर कर रहा है, तो 18 और 12 कितना होगा, 30% की वैल्यू कितनी है, 960 रुपए। अब हमसे पूछा है 3840 रुपए में बेचे तो लाभ बताओ कितने परसेंट का होगा। अब क्या करना है, 1 रुपए की वैल्यू अगर यहां से निकालेंगे तो 30 बटे कितना होगा, 960, और यहां बचा होगा अपना 1 रुपए। हमसे पूछा है 3840 रुपए के बारे में बताओ ये कितने परसेंट के बराबर है। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसके लिए 12 से अगर डिवाइड करेंगे, 12 अट्ठे 96 होता है, 12 तिया कितना होगा 36, 2 बचा, 12 दूनी 24। 8 से देखिए इसे डिवाइड करेंगे, 8 चौक 32, 3 30 और 4 की गुणा 120% किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 3840। तो 100% में खरीदी होगी, यानी 100 से ये 20 ज्यादा है, तो 20% का यहाँ पे क्या है, लाभ हुआ है। अगर यहां कहीं पे बाई चांस 90% आता तो 90% का मतलब है अब 10% आपको हानि हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया तरह से आप इसे समझ लीजिए, लगभग हर एग्जाम में इन पैटर्नों पे ही क्वेश्चन बनता है। तो आप किसी भी एग्जाम को देने वाले हो, चाहे आपको प्रॉफिट और लॉस का अगर ये सेशन कवर कर लेते हैं, हर क्वेश्चन लगभग एग्जाम में इसी पैटर्न पर आधारित आपको मिलेगा। 18 वस्तुओं को 11,654 रुपए में अगर बेच रहे हैं तो 10% की हानि होती। 10% की हानि का मतलब है ये 90% किसके बराबर होगा, 11,664 के बराबर होगा। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे 17,424 में कितनी वस्तुओं को बेचना चाहिए। भाई उसने वस्तुएं 18 वस्तुओं को इतने रुपए में अगर बेच रहा है तो उसे नुकसान हो रहा है। तो वस्तुएं यहां पे कितनी है, 18 वस्तुओं की अभी बात चल रही है। अगर 90% इसके बराबर है और हम 10% का लाभ लेना चाह रहे हैं, तो यहां से सबसे पहले तो क्लियर कीजिए 1% किसके बराबर होगा, 11,664 के नीचे 90 लिखेंगे। और अगर यहां से 110% की बात करें तो 11,664 के नीचे 90 गुणा 110। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 से इसे काटेंगे, देखिए 9 एकम 9, 2 बचा, ये हो जाएगा 26, 9 दूनी 18, अब बचा 7, 9 अट्ठे 72, 76 था, ये 4, 9 से ही तो देखिए डिवाइड करना है क्योंकि 90% के बराबर है। तो 9 एकम 9, यहां बचे होंगे 2, 2 यहां आ गए, जैसे ही 2 यहां आएंगे ये बन जाएगा 26, 9 दूनी 18, अब यहां आ जाएगा 8, जैसे ही 8 आएगा तो ये बन जाएगा 86। और जब ये 86 बना होगा तो अपने लोग जो पहाड़ा पढ़ेंगे वो 9 नेम 81 तक पढ़ेंगे। देखिए यहां आ जाएगा 9 नेम 81, अब बचा होगा 5, 9 छक 54, 1296 में अगर 11 से गुणा करेंगे तो 110% हमें पता लग जाएगा किसके बराबर है, 11 छंग 66, 11 नेम 99 और 6 कितना होगा 105, 10 हासिल, 11 दूनी 22 और 10 कितना होता है 32, 3 हासिल, 11 एकम 11 और 3 कितना होगा 14। अगर 90% का नुकसान हो रहा है 18 वस्तुओं को बेचने पे तो इतने में बेचा है, और अगर 10% का लाभ लेना है तो उन वस्तुओं को इतने में बेचना चाहिए, यानी वस्तु अभी भी कितनी है 18। 18 वस्तुओं को अगर हम इतने रुपए में बेच रहे हैं भाई, तो एक वस्तु की कीमत पता कर लो यहां से कितनी होगी। तो एक की कीमत कैसे पता करोगे, बहुत सरल सवाल है, आप बस केवल ध्यान से देख लो। अरे भाई 18 चीजें आप इतने रुपए में ला रहे, तो एक कितने में लाओगे, 18 से भाग कर लो। 14,256 को अगर 18 से भाग करेंगे अभी पता लग जाएगा। देखो 18 का पहाड़ा कहां तक पड़े कि अब आप कहीं सीधे से 9 से पहले डिवाइड कर लो, तो चलो 9 से कर लो, 9 दूनी 18, इधर देखिए 9 एकम 9 हो जाएगा, कितना बचा 5, ये हो जाएगा 52, और 9 पंजे 45, ये बचा होगा यहाँ 7, 75 हो जाएगा, 9 अट्ठे 72, 3 बचा, ये 36 हो जाएगा, 9 चौक 36। इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 नेम 18, 2 दूनी 4, यानी 792 रुपए में एक वस्तु आपको मिल रही है।
तो 17,424 में कितनी वस्तुएं बेचेंगे? तो 17,424, भाई एक वस्तु आप कितने की लेके आ रहे हैं? 792 की। तो 17,424 में कितनी वस्तुएं होंगी? आप इसे 792 से भाग कर दो। भाग करेंगे, देखिए तो ये संख्या किससे डिवाइड हो रही है? 4 और 1 5 और 4 9, 11 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए 11 से डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11, 6 बचा, ये 64 हो जाएगा। 11 पंजे 55 हो जाएगा और ये 64 था। तो यहां बचा होगा 9, वो यहां आके 92 हो जाएगा। 92 का पहाड़ा पड़ेंगे, 11 अट्ठे 88, अब 4 बचा होगा, 11 चौक 44। इसे भाग करेंगे, 11 सत्ते 77। अब यहाँ पे कितना बचा होगा? 2 बचा होगा, 11 दूनी 22। 72 से क्या देखिए डायरेक्ट, या फिर 18 से ये संख्या, या फिर 9 से देख लीजिए, 9 अट्ठे 72। 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 एकम 9, 6 बचा, ये 68 हो जाएगा। 9 सत्ते 63। अब यहाँ पे बचा होगा 5, 9 छक 54 और 176 को अगर 8 से भाग करेंगे, 8 दूनी 16, 1 बचा, 8 दूनी 16, 22 आपका आंसर आ जाएगा। 22 वस्तुओं को बेचना चाहिए, तब जाके उसे 10% का लाभ होगा। 17,424 में अगर 22 वस्तुएं बेच रहा है तो ये थोड़ा सा हाइयर कैलकुलेशन का सवाल बन गया है, ध्यान से आप बस समझ लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल समझ लो आप, ऐसा मानकर चलो कि लगभग एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने की संभावना उतनी ही है जितनी आपको ये दिक्कत कर रहा है। 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। भाई 75 का क्या है? सेलिंग प्राइस। 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ होगा या हानि, यह हमें बताना है। आपको बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, केवल एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लो। अगर यहां से हम लोग एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लें तो एक चीज आप बिल्कुल क्लियर जानते होंगे, अगर कभी भी इस तरह से गुणा में कोई चीजें लिखी हुई हो और उसे आप रेशियो में अगर चेंज कर रहे हैं, तो जो चीज सीपी के पास लिखी है वो एसपी को बता रही है, और जो एसपी के पास लिखी वो सीपी को बता रही है, यानी संख्याएं पलट जाएंगी। ये जो 75 है वो किसे दर्शा रहा है? सीपी को। और ये जो एसपी के पास में जो सीपी के पास 60 लिखा है, ये इसे दर्शा रहा है। तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, 15 से अगर इसे डिवाइड करेंगे, ये 5 पर, ये हो जाएगा 4 पर, यानी 5 रुपए की वस्तु हम क्या करना है? खरीद रहे हैं, और बेच कितने में रहे हैं? 4 रुपए में। तो 1 रुपए का यहाँ पे आपको क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। यानी जितने में लाभ लिखा है वो तो भाई बिल्कुल गलत है, आपको यहाँ नुकसान हो रहा है, 1 रुपए का नुकसान है। हानि हो रही है तो बिल्कुल तय है, और हानि को अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो 1 रुपए की हानि किस पे हो रही है? सीपी पर। चाहे लाभ पूछा जाए चाहे हानि पूछी जाए परसेंटेज में, वो हमेशा सीपी पर ही निकाली जाएगी। परसेंटेज निकालना है, 100 से आप गुणा करेंगे, 5 से इसे काटेंगे 20%, 20 एकम 20। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 320 कॉपी का क्रय मूल्य पर 400 कॉपी बेचता है, तो 320 जो कॉपियां हैं उनका क्या है? सीपी, और 400 कॉपी का क्या है? एसपी। यहां से अगर हम लोग सीपी और एसपी में रेशियो अगर निकालें, तो सीपी के पास जो लिखा है वो एसपी को दर्शाएगा, और एसपी के पास जो लिखा है वो सीपी को दर्शाएगा। बस ये रेशियो आप निकालना अगर जानते हैं तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 0 से देखिए 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से काटेंगे तो ये 5 पर, और 8 से काटेंगे तो ये 4 पर। 5 रुपए में हमने वस्तु को क्या किया है? खरीदा है, और 4 रुपए में उस वस्तु को क्या किया है? बेचा है। तो यहां पर भी 1 रुपए का हमें क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। 1 रुपए का नुकसान है, यानी हानि हो रही है। ये बिल्कुल तय है कि हानि ही होगी, और हानि हमेशा किस पे होती है? सीपी पर। परसेंटेज निकालना है, 100 से आप गुणा करेंगे, 5 से काटेंगे 20 पर, 20 अपना आंसर होगा, जो कि पहला विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 120 का क्या है? सीपी, और एक्स वस्तुओं का क्या है? एसपी, बराबर है।
तो लाभ जो है वो 25% हो रहा है। भाई 25% लाभ का मतलब सीधा सा यही तो हुआ कि 100 रुपए की चीज को आप 125 रुपए में बेच रहे होंगे। ये सीपी होगा, ये एसपी होगा। बिल्कुल क्लियर है इतना। अगर हम यहां से सीपी और एसपी में रेशियो निकालें तो सीपी के पास जो लिखा है वो एसपी को दर्शाएगा और एसपी के पास जो लिखा है वो सीपी को दर्शाएगा। हमारे हिसाब से जो एसपी है वो 120 है और यहां पर जो एसपी है वो कितना दिखा रहा है। देखो, इसे आप थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लो भाई। 25 से काटेंगे 4 पर और 25 से काटेंगे 5 पर, तो यहां सीपी 4 हो गया, एसपी कितना हो गया 5। 120 किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। ये देखिए यहां से उठा रहे हैं, ये दोनों एसपी बराबर ही तो होंगे। अब एक की वैल्यू कितनी होगी, अगर यहां से एक यूनिट की वैल्यू निकालें तो 5 से इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 120 के नीचे क्या आ जाएगा, 5। 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20, एक यूनिट होगा 24 के बराबर। तो हमें बताना ये x किसके बराबर होगा। भाई इधर क्या लिखा है x और इधर लिखा है 4, तो x होगा 4 के बराबर। तो 4 यूनिट किसके बराबर होंगे, 24 में 4 से गुणा करेंगे, 24 चौक 96 के बराबर होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने 20 पेन को बेचा है और 5 पेन के क्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ हुआ है। उसने कुल 900 रुपए के पेन खरीदे हैं, तो उसे कितने रुपए में बेचा होगा। देखिए 20 पेन को बेचा है तो उसे क्या हुआ है, पूरे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है उसे भाई प्रॉफिट हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है। और लाभ कब होता है, बिल्कुल आप आसानी से जानते हैं, लाभ तब होगा जब हम इस पेन को 10 रुपए में अगर खरीदें और इसे 12 रुपए में बेच लें। तो खरीदने का मतलब होता है सीपी और बेचने का मतलब होता है एसपी। यानी एसपी क्या होना चाहिए, ज्यादा, और सीपी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। भाई 12 में बेचेंगे, अगर 10 में खरीदा और उससे कम में बेच दिया तो नुकसान हो जाएगा। तो जहां भी प्रॉफिट होता है वहां एसपी बड़ा होगा, सीपी छोटा होगा। और अगर लॉस होता है तो फिर ये बड़ा होता है, ये ध्यान रखना है। अब यहां जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, 5 पेन के क्रय मूल्य के। तो 5 क्रय मूल्य का मतलब है 5 सीपी। 20 पेन को बेचा है उसने, तो 20 पेन अगर उसने एसपी किए हैं तो 20 पेन ही खरीदे होंगे फिर तो उसने। इस सीपी को कहां ले जाएंगे, सीपी के पास, तो ये बन जाएंगे 20 ये और 5 वो, ये बन जाएगा अपना 25 सीपी और ये बन जाएगा 20 एसपी। कुछ मत करो ऐसे क्वेश्चन में, सीपी और एसपी की बस बात करो। यहां से अगर अपने लोग सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो सीपी के पास 25 है वो एसपी को दर्शाएगा, एसपी के पास 20 है वो सीपी को दर्शाएगा। कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा, देखिए 5 से काटेंगे 4 पर और 5 से काटेंगे 5 पर। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। हमारे हिसाब से सीपी उसका कितना है, 4 रुपया, और एसपी कितना है उसका, 5 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में कहा है उसने 900 रुपए के पेन खरीदे हैं भाई, तो आप यहां कह रहे हो 4 रुपए के पेन खरीदे और यहां कह रहे हैं 900 रुपए के खरीदे, तो दोनों बराबर ही तो होंगे। यानी 4 किसके बराबर होगा, 4 यूनिट बराबर होगा 900 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। एक रेशियो बराबर होगा 225 के। तो बताओ पेन उसे कितने में बेचा होगा, यहां हमारे हिसाब से तो भैया 5 में बेचा होगा। अब 5 में बेचा है तो फिर यहां 225 से गुणा कर दो, 5 गुणा 225, 5 और 2 की गुणा ये हो गई 1000 और 25 पंजे 125, 1125 रुपए में भैया बेचा होगा उसने। 1125 में बेचा है, 900 रुपए में खरीदा है, तभी जाके उसे 20% का कितने का लाभ हुआ, 5 पेन की कीमत के बराबर उसे लाभ हुआ होगा। बस हो गया क्वेश्चन, इतना समझ लीजिए कि सीपी और एसपी आपने निकाल लिए 4 और 5। तो या तो क्वेश्चन में सीपी दिया होगा या फिर एसपी दिया होगा। यहाँ 900 रुपए के पेन खरीदे हैं, हमारे हिसाब से 4 रुपए के खरीदे हैं, किताब के हिसाब से 900 के, तो 4 900 के बराबर, 1 225 के बराबर है। तो हमारे हिसाब से 5 बेचे हैं, तो यहाँ 1 225 के बराबर है, तो 5 किसके बराबर होगा, 1125 के बराबर।
26 गेंदों को अगर 1350 रुपए में बेचने पर 8 गेंद के लागत मूल्य के बराबर नुकसान हुआ है, यहां नुकसान हो रहा है। तो भाई लॉस कब होता है आपको, जब आप ज्यादा रुपए में कोई चीज खरीद के लाएं और उससे कम रुपए में उसे सेल कर दें। 10 रुपए का अगर ये पेन खरीदा, इसे 8 रुपए में आप बेचेंगे, नुकसान होगा। तो बेचना वाला जो यहां होता है वो कम रुपया होगा, खरीदना ज्यादा होगा। सीपी देख लो बड़ा हो गया। अब ये लॉस जो है वो कितना है, 8 गेंद के बराबर है। तो ये हो गया 8 का क्या है, लागत मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। 26 गेंदे उसने क्या किया इस पूरे लेन देन में, तो 26 गेंदों को ही उसने क्या किया होगा, खरीदा होगा, और 26 गेंदों को ही उसने क्या किया होगा, बेचा होगा। सीपी को हम सीपी के पास ले आएंगे, जैसे ही इस 8 सीपी को हम यहां लाएंगे तो 26 में से 8 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 26 में से 8 कम करेंगे, ये 18 सीपी, और 26 एसपी इधर आ जाएगा। इस इक्वेशन से अगर हम सीपी और एसपी में रेशियो निकालें, सीपी और एसपी में, सीपी के पास जो लिखा है वो एसपी को दर्शाएगा, और एसपी के पास जो लिखा है वो सीपी को दर्शाएगा। इसे अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 पर जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 पर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमारे हिसाब से उसने 13 रुपए में कोई चीज खरीदी है और 9 रुपए में बेच दी है। लेकिन यहां लिखा है 1350 रुपए में बेचा है भाई, तो 9 किसके बराबर होगा, 1350 के बराबर होगा। तो यहां से अगर 1 यूनिट निकालेंगे तो 9 से इसे क्या करेंगे, भाग कर देंगे। जैसे ही इसे 9 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 0, यानी 150 के बराबर होगा। हमसे पूछा क्या है, तो फिर तो एक गेंद का हमें बताना है। अरे भाई तो पहले ये तो पता कर लो कि 13 गेंद कितने की थी। तो ये जो कीमत निकल के आई है ये एक रेशियो को दर्शा रही, जबकि 13 रुपए में हमने खरीदी हमारे हिसाब से। तो 13 किसके बराबर होगा भाई, 13 बराबर होगा 150 गुणा 13 के बराबर होगा। लेकिन हमसे पूछा एक गेंद का, तो गेंदें कितनी चल रही हिसाब किताब में, 26 चल रही, तो 26 से आप इसे क्या कर दो, भाग कर दो, एक गेंद की कीमत निकल के आ जाएगी। ये 26 गेंदों की कीमत है। 13 से काटेंगे 2 पर और 2 से इसे काटेंगे तो ये 75 पर आ जाएगा। 75 का मतलब तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 गेंदों को बेचने पर दुकानदार को 4 गेंद के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ हुआ है। तो भाई प्रॉफिट कब होता है, जब 10 रुपए का पेन खरीदो और 12 में बेच दो, यानी खरीदना कम होगा और सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। एसपी ज्यादा है, सीपी कम है। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 4 गेंद का। तो 4 सीपी है या एसपी, विक्रय मूल्य है, यानी 4 एसपी के बराबर 24 एसपी, क्योंकि 24 ही तो गेंदे हैं। 24 को अगर उसने बेचा होगा तो 24 को ही उसने क्या किया होगा, खरीदा होगा। इस 4 एसपी को जब हम यहां लाएंगे तो ये बन जाएगा 20 एसपी, और इस 24 एसपी माइनस को अगर हम यहां लाएंगे तो ये बन जाएगा 24 सीपी। यहां से सीपी और एसपी का अगर रेशियो निकालें तो सीपी के पास 24 है, वो एसपी को दर्शाएगा, यानी इधर वाली संख्या को। एसपी के पास 20 है, वो सीपी को दर्शाएगा, यानी इधर वाली संख्या को। कैलकुलेट करेंगे अगर इसके लिए, देखिए 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 पर, ये आ जाएगा 6 पर। हमारे हिसाब से अगर वो 5 रुपए में खरीद रहा है और 6 रुपए में बेच रहा है, जबकि यहां पे क्या लिखा हुआ है, तो उसका लाभ का परसेंटेज बताना है। बहुत आसान सा सवाल बन गया भाई, 5 रुपए की चीज को अगर वो 6 रुपए में बेच रहा है तो लाभ कितने का दिख रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे 1 रुपए का लाभ दिख रहा है। लाभ किस पे निकालते हैं, सीपी पर परसेंटेज निकाल रहे हैं। 5 से इसे काट देंगे 20 पर, 20 का मतलब चौथा विकल्प। अगला क्वेश्चन देखिए, पवन 90 रुपए में 18 आम खरीदता है और 105 रुपए में 15 आम बेचता है, तो उसका लाभ बताना है। अरे भाई 90 रुपए में अगर तुम 18 आम खरीद कर लाए हो, खरीदने का मतलब होता है, सीपी की बात चल रही है यहां पर, यही तो मतलब हुआ। अब 90 रुपए में अगर आप 18 लाए तो भाई सीधी सी बात है, एक आम कितने का पड़ा होगा, तो आप कहोगे इससे 18 पंजे हम
90 कह दे रहे हैं, यानी 5 रुपए में हम एक आम लेकर आए, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये बात हो गई सीपी की। 105 रुपए में, अब बस लाइन जो है हमारी इंपॉर्टेंट वो केवल ये वाली लाइन है। 105 रुपए में, 105 रुपए में क्या कर रहा है वो, 15 आम बेच रहा है। अब जब ये बेच रहा है तो क्या करना है हमें, 15 सत्ते 105, तो बिल्कुल आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं 7 रुपए में वो एक आम बेच रहा है, यानी एसपी कर रहा है। बिल्कुल कितनी साधारण सी बात है भाई, एक आम आप 5 रुपए में खरीद रहे हो और एक आम 7 रुपए में बेच रहे हो, 2 रुपए का लाभ हो रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 2 रुपए का, देखो 5 रुपए की चीज को आप 7 रुपए में बेच दे रहे हो, तो लाभ कितने का हो रहा है, 2 रुपए का। किस पे होता है लाभ, हमेशा सीपी पर होता है। परसेंटेज निकालेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 20 पर आ जाएगा, और 20 दूनी कितना होता है, 40% का उसे लाभ हो रहा होगा। बस अच्छे से आप इधर फोकस बनाए रखिए, क्वेश्चन तो समझ में आना ही आना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ फलों को 100 रुपए में 11 की दर से और उतने ही फलों को 100 रुपए में 9 की दर से खरीदा गया है। तो 100 रुपए में 11 फल खरीदे हैं और इधर 100 रुपए में क्या किया है, 9 फल खरीदे हैं। ये दोनों लोग किसे दर्शा रहे हैं, सीपी को दर्शा रहे हैं। भाई बात अभी नहीं बन पाई है, ये यूनिट अगर समान बना लो काम हो जाएगा। तो यूनिट समान बनाने के लिए अपने लोगों को क्या करना होगा, यहां पे अगर अपनी मर्जी से हम 9 से गुणा कर दें, जो यहां लिखा है उससे यहां गुणा कर रहे हैं और जो यहां लिखा है उससे यहां कर रहे हैं, तो वही काम यहां करना पड़ेगा, यहां भी 9 से, यहां पे 11 से। तो इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं, 9 रुपए में ये 99 और ये 1100 रुपए में ये भी 99 हो जाएंगे। किसकी बात चल रही है, सीपी की ही अभी चल रही। तो टोटल हम यही तो कहेंगे 1100 और 9, 2000 रुपए में वो 198 फल खरीद रहा है। यही तो मतलब हुआ इस लाइन का भाई। अब कॉमन लाइन जो अपनी बनी है वो ये वाली है, ये सीपी को दर्शा रही है। 2000 रुपया में आप लोग 198 फल खरीद के ले आए। फिर क्या किया है, सभी फलों को यानी इन्हीं को, इतने फल जो हैं इनके लिए 100 रुपए में 10 की दर से बेच दे रहे हैं। 100 रुपए में कितने बेच रहे हैं आप, 10 बेच रहे हो। तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं 100 रुपए में जो बेच रहे हैं फल अपने लोग, वो कितने बेच रहे हैं, 10 बेच दे रहे हैं। क्या हम इसे ऐसे नहीं कह सकते कि आप 10 रुपए में एक बेच दे रहे हो, यानी ये बात चल रही है एसपी की। तो यहां पे 10 रुपए में आप क्या कर रहे हो, एक बेच रहे हो। अब यहां से अगर हम दोनों यूनिट समान बना ले, भाई ये 198 फल यहां लेके आए तो 198 फल ही बेचो, तब आप बता पाएंगे सीधे सीधे कितना लाभ हो रहा है या हानि। तो यहां 198 से गुणा करो, जब यहां गुणा कर रहे हो, समान बनाने के लिए गुणा कर रहे हैं, तो यहां पर भी 198 से ही आपको गुणा करनी पड़ेगी। तो ये बन जाएगा 1980 रुपए में आप 198 बेच रहे हो। अब 2000 रुपए में भैया आपने खरीदे, 1980 रुपए में बेच दिए, क्या दर्शा रहा है, 20 रुपया का ये क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और नुकसान हमेशा किस पे होता है, सीपी पर, यानी 2000 पर। और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से गुणा, 1 0 2 0 3 0, ये 3 0 कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल, 1% क्या होगी इसमें, हानि होगी। भाई 2000 रुपया में 198 फल आप लेके आए हो, 1980 में 198 बेच रहे हो, तो सीधी बात है 20 रुपए का नुकसान ही तो हो रहा है। तो 20 रुपए को जब आप परसेंटेज में बताएंगे, 1% की आपको क्या हो रही है, हानि हो रही है। पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ का डर खत्म से जुड़ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।